दुबई की रियल एस्टेट मार्केट एक सिंगल मार्केट है ही नहीं, ये मल्टीपल छोटी मार्केट्स का कॉम्बिनेशन है एंड सेम सिटी के अंदर एक एरिया आपके पैसे को लिटरली डबल कर सकता है, वेरास दूसरे एरिया में मे बी 5 साल तक भी आपके पैसे ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स इस कॉन्सेप्ट को सही से समझने से पहले ही पैसे लगा देते हैं एंड दैट्स वेयर दे एंड अप मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक्स। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो एग्जैक्टली विच मिस्टेक्स टू अवॉइड एंड कैसे एक सही लोकेशन चूज कर सकते हैं to maximize your returns on your next Dubai property investment. Now that you understand that Dubai property market एक है ही नहीं, let's understand the types of developers जिनसे आप purchase कर सकते हो, because that literally decides if your property is going to double or it is going to stay stagnant for the next years. देखो, simply put, there are two types of communities in Dubai. Number one is master communities, number two is multi-developer communities. Master communities वो होती हैं जहाँ शुरू से लेके end तक एक ही developer पूरी community को develop करता है, even including the roads, schools and all the other amenities that anyone basically needs in the society. Mixed developers का केस काफ़ी अलग है क्योंकि एक ही एरिया में बहुत सारे अलग अलग डेवलपर्स अपने अपने प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअली बना रहे होते। हर डेवलपर अपने क्लस्टर का कंट्रोल रखता है जिससे क्वालिटी, अमेनिटीज एंड डिजाइंस में अलग अलग बिल्डिंग्स में डिफरेंस आ जाता है। अब एक ब्रीफ डेफिनेशन तो मैंने आपको दे दी, बट लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू सम डिटेल्स। मास्टर डेवलपर कम्युनिटीज यूजुअली एक ही रेप्यूटेड डेवलपर के अंडर लार्ज स्केल सेल्फ कंटेन प्रोजेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमआर का डाउनटाउन दुबई, जहाँ पे सारा बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल और सारा का सारा डाउनटाउन है वो पूरा एमआर ने बनाया है। या फिर दी अपकमिंग दुबई क्रीक हार्बर अगेन एमआर के थ्रू ही बन रहा है। अब ऐसे कम्युनिटीज में इन्वेस्ट करने के काफी बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड जैसे शोभा या एमआर होने की वजह से बायर्स ऑफन ट्रस्ट यू मोर एंड योर यूनिट इज मच मोर लाइकली टू गेट रेंटेड आउट फास्टर एंड एट अ मोर प्रीमियम प्राइस देन कंपेयर टू योर अदर कंपेटिटर्स जो कि टियर 2 और टियर 3 डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं। उसके अलावा द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अमेनिटीज आर ऑल वर्ल्ड क्लास एंड वेरी प्रोफेशनल, एंड क्योंकि पूरा का पूरा एरिया एक ही डेवलपर के हाथ में होता है, डिलेज बहुत कम रहते हैं एंड प्रोजेक्ट्स मैक्सिमम केसेस में टाइमली डिलीवर भी हो पाते हैं। एंड क्योंकि एक एरिया में ज्यादातर डिजाइन सारे कंसिस्टेंट रहते हैं, सारे फ्रंट फसाड प्रॉपर्टी के डिजाइन are all consistent, which leads to higher market perceived value in Dubai. But इसके कुछ downsides भी हैं. For example, higher upfront prices आपको पे करने पड़ेंगे if you want to even book a unit in this, जिसकी वजह से आप ऑलरेडी एक थोड़े से स्लाइटली प्रीमियम प्राइस पे एंटर कर रहे हो, तो कैपिटल एप्रिसिएशन इज अ बिट स्लोअर एंड कंट्रोल्ड बट मच मोर स्टेडी एंड सेफ। अब आते हैं मिक्स डेवलपर कम्युनिटीज पे। इन केसेस में एक ही लैंड में बहुत सारे अलग अलग प्लॉट्स अलग अलग डेवलपर्स को सेल कर दिए जाते हैं एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज यहाँ पे आपको एक अफोर्डेबल स्टूडियो अपार्टमेंट एंड एक ब्रांडेड लग्जरी हाई राइज दोनों बिल्डिंग्स साइड बाय साइड में ही देखने को मिल जाती हैं। एंड क्योंकि सारे डेवलपर्स का क्वालिटी, सर्विस, अमेनिटीज, डिलीवरी टाइमलाइन सब कुछ अलग है एंड इनफैक्ट दे ऑल हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट ऑडियंस दैट देर सेलिंग टू, लोग इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केसेस में आपको नॉर्मली एंट्री पॉइंट जो है थोड़ा अफोर्डेबल रहता है, विच मीन्स इफ यू आर अ यील्ड फोकस्ड इन्वेस्टर यू कैन बाय द प्रॉपर्टी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। ऑल्सो आपके पास कंपैरेटिवली ऑप्शंस भी ज़्यादा रहते हैं अलग अलग डेवलपर्स के, सो यू कैन पिक द राइट ऑप्शन फॉर यू मच मोर इजीली। टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल डाउन साइड्स, इधर डिजाइंस बहुत इनकंसिस्टेंट रहते हैं एंड अनटिल एंड अनलेस द होल कम्युनिटी एंड द होल एरिया ग्रोज, योर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज हाईली अनलाइकली टू ग्रो अलग से। बट हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, देयर हैव बीन मेनी सक्सेसफुल मिक्स्ड developer communities in the past. For example, Dubai Marina. Yes, Dubai Marina is a mixed developer community जहाँ पे सारे अलग अलग डेवलपर्स एक ही जगह में काम कर रहे हैं, बट द मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज कि वो ऑलरेडी एक सेंट्रल हब है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है एंड इट इज one of the backbones of Dubai. So the value holds much better in the long run as well. उसके अलावा there's another example, Al Furjan. Al Furjan में भी the prices have been steadily growing because it is at walking distance from the metro station, and having a plot that is at walking distance to the metro station is a huge advantage क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगहें नहीं हैं which have this privilege, and this drives up the scarcity which in turn increases the value for this particular area. तो mixed communities और master communities दोनों बहुत अच्छे हैं, but it really depends on आपको क्या चाहिए and how you particularly like to invest in your own projects. अगर आप mixed community में ले रहे हो तो make sure कि आप USP यानी कि unique selling point and differentiators को study करो ताकि आपकी property long term में value hold करे and आपको अच्छा fruitful gain देके जाए। Again इसमें कुछ सही decision नहीं है, कुछ गलत decision नहीं है, it completely depends on your personal choice. However
if you are a bit confused after watching this video, मेरा WhatsApp का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. You can get in touch with me, we can hop on a call. And अगर आपको भी दुबई में एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है, and if you're looking for the right guidance from the top players of the industry, just contact me on the given number and we'll be in touch soon. And I'll see you over there. Thank you for watching.